हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट। वेलकम टू अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स फॉर 22 नवंबर। तो आज हम 22 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी भी बजा दो सबसे पहले नोटिफिकेशंस पाने के लिए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दो और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल्स आर टू बी सेट अप टू प्रिवेंट अननेचुरल डेथ ऑफ वाइल्ड लाइफ। अभी एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल्स का मतलब होता है जो डेथ विच आर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक से जो डेथ होता है तो उसको बंद कराने के लिए कौन से स्टेट में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल्स सेटअप होने वाले हैं। और एनिमल्स लोगों के लिए, बेसिकली एनिमल्स लोग अभी इलेक्ट्रिक शॉक से बहुत मर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। The West Bengal Forest Department set up an anti-electrocution cells that will identify sagging, high-tension electrical lines and monitor illegal electrical fence to prevent death of elephant in the North District। तो एलिफेंट को मरने से रोकने के लिए वेस्ट बंगाल में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल्स लगाएंगे और इससे हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन्स सैगिंग ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, the seventh round of foreign office consultations is held between which countries। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड कजाकिस्तान। The seventh round of foreign office consultations between India and Kazakhstan was held via video conference। तो ये 7वां राउंड था फॉरेन ऑफिस का और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था क्योंकि कोरोना के लिए भी कोई निकल नहीं रहा है, तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज लॉन्च्ड CA मोबाइलाइजेशन कैंपेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक लॉन्च्ड कासा कैंपेन ऑफ फिजिकल ईयर 21। FY21 का मतलब ये है कि जैसे अभी कुछ चीज़ इस साल शुरू हुआ और वो 2021 के पूरा एंड में ख़त्म होगा। ठीक है। तो कर्नाटक बैंक लॉन्च्ड कासा कैंपेन ऑफ फिजिकल ईयर 2021 ए नेशन वाइड सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट मोबिलाइजेशन, जो 17 नवंबर से शुरू हो चुका और मार्च 4, 2021 तक चलेगा। ठीक है। तो ये रहा इसका नोट्स, ये सब आपको PDF में मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल मेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 19। हर साल इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मेंस डे इज एन एनुअल इंटरनेशनल इवेंट दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 19 नवंबर। तो आप कमेंट में बताइए कि कौन सा साल है इंटरनेशनल मेंस डे का, मतलब पिछला कितना सालों से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज साइंड बिटवीन रेलटेल एंड विथ विच मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इंडियन रेलवेज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ रेलटेल टू इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS इन इट्स हॉस्पिटल नेटवर्क अक्रॉस कंट्री। तो इंडियन रेलवेज और रेलटेल हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे कंट्री के अक्रॉस। और तो ये रहा उसका सारा नोट्स। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन विच टू कंट्रीज डिफेंस पैक्ट इज साइंड टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। जैसे आप सबको पता है कि चाइना अभी एक एक्सटेंडिंग कर रही है, खाली एक्सटेंड कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए कौन से कंट्री ने डिफेंस पैक्ट को साइन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जापानीज के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा अभी नए प्राइम मिनिस्टर है। और पहले थे कौन? शिंजो आबे। तो अभी नए जापानीज प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगे। और हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन एक लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर और स्कॉट मॉरिसन ने डिफेंस पैक्ट साइन किए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7,
Election Commission of India appointed Sonu Sood as a state icon for which state? तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोनू सूद को कौन से स्टेट का स्टेट आइकन बनाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट आइकन ऑफ पंजाब। सोनू सूद हैज़ बीन अपॉइंटेड द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड टॉयलेट डे WTD इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 नवंबर। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे ऑन 19 नवंबर टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे ग्लोबल सैनिटेशन को टैकल करने के लिए मनाया जाता है और हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मासाटोशी कोशिबा हु पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो मासाटोशी काशिबा ये है उनका इमेज, और इनके बारे में क्यों पूछा है? क्योंकि इनको, एक सेकंड आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर पहले होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। और ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज इनको मिला था 2002 में। क्यों मिला था? फॉर द स्टडीज ऑफ द घोस्टली कॉस्मिक पार्टिकल्स नोन एज न्यूट्रिनॉन्स। और ये जापान को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एक और बात, नोबेल प्राइज शुरू कब हुआ था? 1900 में। और किस लिए? एल्फ्रेड नोबेल के मतलब एल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज शुरू किया था। और 5 एल्फ्रेड नोबेल बिलीव करते थे कि नोबेल प्राइज को 5 भाग में डिवाइड कर देना चाहिए, और इसीलिए 5 नोबेल 5 फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और एक पीस। तो इसमें पीस दिया जाता है ऑस्लो में, और बाकी के चारों प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर हाउ मच $, फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन NCR? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 मिलियन। The Government of India and the New Development Bank (NDB) has signed a loan agreement for lending $500 million for the Delhi-Ghaziabad Meerut Regional Rapid Transit System project. The Regional Rapid Transit System provide fast, reliable, safe and comfortable public transport system in National Capital Region NCR. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन का लोन साइन किया है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। और इससे क्या होगा? इससे द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोवाइड फास्ट, रिलायबल, सेफ एंड कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो फास्ट, रिलायबल, स्पेस और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट NCR में जाएगा, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द थीम ऑफ लीलावती अवार्ड 2020? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन्स एम्पावरमेंट। एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च इस थीम को बताया था। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया के? रमेश पोखरियाल निशंक। और एजुकेशनल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल विल लॉन्च द लीलावती अवार्ड 2020। और लीलावती अवार्ड 2020 का थीम था वुमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है। और एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल। और ये रहा उसके सारे नोट्स। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। UPSC बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ये काम आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैच्स, व्हाट इज़ इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 21? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -10.3। तो ये देखो, गोल्डमैन सैक्स revised upwards its fiscal year 21 growth forecast for India to a 10.3 contraction from -14.8। मतलब -40.8% से 10.3% हो गया, -10.3% हो गया, मतलब वही 10.3% कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इट हैड प्रोजेक्टेड इन सितंबर अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। तो विच स्टेट रिकॉर्ड्स बेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया?
तो इसका आंसर तो भाई आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और ठीक है, मैं आप एक बात बता देता हूँ कि वर्स्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया था मणिपुर का, ठीक है। तो वर्स्ट सेक्स रेशियो था मणिपुर का। और अब बेस्ट वर्ल्ड विच स्टेट रिकॉर्ड बेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, आप ये कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ये लास्ट क्वेश्चन था वीडियो का। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरा यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।